ఊపిరిలో రాస్తున్నా ఇది చాలనకు ఈ కాలాన్ని మన మధ్య రానీయకు బ్రతికే వరకు ఫలపే మనకు నీతో లేని నిమిషాలు నాకెందుకు ఆకాశం నిలదించావు నా కొరకు జీవం నువ్వే ఆశలకు అలవాటైపోయావంట నా ఎదకు నన్నే వీడి వెళ్ళిపోకు ఒక మాటైనా అనలేది ప్రేమ ఇటుగా ఎప్పుడొచ్చావి ప్రేమ నీరాక దైవికమనుకోనా ఒక మాటైనా అనలేది ప్రేమ ఇటుగా ఎప్పుడొచ్చావి ప్రేమ కోపంతో నిన్ను ఆహ్వానించనా నీతోనే జన్మంతా నీతోనే నీ గుండెల సడితోనే వెనవేశానన్నే నీ కాటుక కన్నులలో నా లోకం కన్నానే వెలివేస్తాను ఆ వెలుగునే ఒక మాటైనా అనలేని ప్రేమ ఒక మాటైనా అనలేని ప్రేమ ఇటుగా వచ్చావు నా కోసం ఒక మాటైనా అనలేని ప్రేమ ఒక మాటైనా అనలేని ప్రేమ అందించావు నాకీ పరవశం तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस कैसे है क्रिश? जल्दबाजी क्यों करूं? जिंदगी भर साथ निभाना है। मैंने कहा था ना हम कभी एक नहीं हो सकते। तो तुम इतने दिनों से मेरे साथ क्या कर रही हो? अभी इस वक्त मेरे साथ क्यों? तुम मेरी कमजोरी हो, लेकिन अब मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती। हमारे रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मुझे अफसोस होता है कि मुझे इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता चुकी थी कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तुमने कहा था, लेकिन मुझे अपने प्यार पर पूरा यकीन था। क्रिश, मैं सोचती हूँ काश तुम्हारी उम्र कम होती, तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ होता, तुम्हारी बच्ची नहीं होती। मुझे अपने बच्चे चाहिए। इस पर तो हमने कभी बात तक नहीं की। हर लड़की का सपना होता है ये, 2 बच्चे होंगे, हमारे बच्चे। भले तुम्हें ऐतराज ना हो, पर संभालना तो मुझे ही पड़ेगा। मैं खुद कम उम्र की हूँ और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं अकेली नहीं ले सकती हूँ। मुझे माफ कर दो क्रिश, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हें मेरे अंदर कौन सी कमी दिखती है। तुम में कोई कमी नहीं है, बस मैं तुमसे उतना प्यार नहीं करती जितना तुम मुझसे करते हो। लेकिन मैं तुम्हारी बहुत कद्र करती हूँ।
क्योंकि तुमने मुझे कभी भी किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं किया। थोड़ा जोर देना चाहिए था ना। हमारे बीच सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ तो गलत लगता है मुझे। ऐसा लगता है सबका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ तो मतलब जरूर है। मुझे पता है तुम्हारी तरह चाहने वाला मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। ना तो मुझे तुम्हारी तरह कोई समझने वाला मिलेगा। ये भी सही है। तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम्हें लगता है तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी और मुझे फर्क नहीं पड़ेगा? ओह गॉड, इतनी उलझनों में मुझसे प्यार करने की क्या जरूरत थी? मेरे दोस्त बनकर क्यों नहीं रह सकते? मैं क्यों कमजोर पड़ रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। इसी को प्यार कहते हैं। एक्चुअली हम मर्द ही तुम औरतों से ज्यादा इमोशनल होता है। तुमसे अच्छे रोमांटिक सॉन्ग्स लिखते हैं, तुमसे बेहतर कविताएं लिखते हैं, रोते भी तुमसे ज्यादा है। इस सब की वजह भी तुम औरतें हो और इस सब की प्रेरणा भी। अब हर ब्रेकअप के पीछे मेरी गलती नहीं हो सकती। अगर हम खुद के लिए जीना चाहते हैं तो हमें कम से कम खुद से तो सच बोलना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी कड़वा हो। दुनिया में ना कुछ भी हो सकता है, पर एक औरत अपनी गलती माने ये कभी नहीं हो सकता। और क्या होता है आप भी जानते हो, गलती भले ही औरत की क्यों ना हो, सॉरी तो आदमी ही बोलता है। आदमी दूध का धुला है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, पर वो चाहता है कि वो सुकून से जिए, इसलिए सॉरी बोलता है। मुझे खुद के साथ इंसाफ करने के लिए कभी कभी कड़वा कहना पड़ता है, और कृष के साथ ब्रेकअप करने के बाद मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। हर किसी को कभी न कभी औरतों से इतनी चिढ़ मचती है कि दिल करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाएं। लेकिन कभी कभार ऐसे दिल जीतती है कि दिल करता है उसके गुलाम बन जाए। उसकी शिकायत सुने, उसे यकीन दिलाए कि सब ठीक हो जाएगा, कस के उसे गले लगाए और कसम खाएं कि हम सुधरेंगे। और देखो ना, हम भूल जाते हैं कि प्यार का मतलब लेन देन नहीं होता है। उसकी बात सुननी चाहिए थी।